हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर हम अपने छोटे छोटे गमलों में किस प्रकार से हरी मेथी को उगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथी उगाना हो, चाहे या पालक उगाना हो, या और कोई हरी सब्जी अगर है, धनिया है, इन सभी को उगाने के लिए घर में बहुत ही आसान तरीके से हम इसको उगा सकते हैं। जैसे कि सभी पेड़ पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले सॉइल तैयार किया जाता है। तो इसमें मैंने कोई विशेष सॉइल की तैयारी नहीं की हुई है। जो गार्डन का जो मिट्टी है उसी को मैंने इसमें डाला हुआ है। थोड़े बहुत उसके पत्थर वत्थर थे वो हटा दिए, थोड़े से मोटे मोटे वाले, और इसको साफ साफ कर दिया है। ये मिट्टी थोड़ी गीली ही है और इसी में मैं मेथी बोने वाली हूँ। मेथी बोने में जल्दी ही इसमें जर्मिनेशन हो जाता है और 3 दिन के बाद या 4 दिन में, जैसा भी मौसम होता है, अगर गर्मी का समय है या थोड़ा सा वातावरण अच्छा है, सही है, गर्म है, तो उसमें जल्दी ही जर्मिनेशन हो जाता है। तो मेथी बोने को भी लोग 2 तरीके से बोते हैं। या तो वो डायरेक्ट सूखी मेथी, जो ये मेथी दाना है, ये आप देख सकते हैं, इस मेथी दाने को डायरेक्ट डाल देते हैं इसमें, या फिर इसको रात भर भिगा सकते हैं आप, ताकि जल्दी से उसमें अंकुरण हो जाए। तो मिट्टी को अच्छी तरीके से हमने गमले में सेट कर दिया है। पानी भी इसमें पड़ा हुआ है, पानी बरसा था यहाँ पर, उसकी वजह से गीली हो गई है मिट्टी। तो और इसमें अब मैंने ये 12 घंटे पहले इसको भिगा दिया था मेथी दाने को, और इसमें फैला दिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं दाने। और इनको मैं इसमें डाल दूंगी। मेथी बोना सबसे आसान है, बहुत आसानी से हो जाती है। मेथी हो, धनिया हो। धनिया में ज़रा ये है कि धनिया का जो अंकुरण है वो कुछ देर बाद होता है, एकदम से उसमें अंकुरित वो नहीं होती है, इसलिए। लेकिन मेथी जो है वो जल्दी हो जाती है, इसलिए घर में मेथी बोना बहुत ही आसान है। धनिया भी आप डाल सकते हैं। 15-20 दिन तक उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। बिना इंतज़ार के वो फल नहीं आते, मतलब उसमें जो है जर्मिनेशन नहीं होगा। जर्मिनेशन के लिए हमको थोड़ा उसका इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि मेथी जो है 2-3 दिन के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो ये जो है, इस तरह से हम मेथी दाना जो है, ये मेरा भिगाया हुआ मेथी दाना है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद अब मैंने पहले ही मिट्टी गीली हुई है, तो इससे इधर उधर नहीं होंगे। इसके ऊपर आप मिट्टी की लेयर डाल दीजिए एक। मिट्टी की लेयर डालनी बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी इसको धूप में रखा जाएगा, और धूप में रखने से जो बीज है हमारा वो सूख जाता है। तो बीज सूखे ना, इसलिए एक तो में गीलापन बना रहे, हल्का सा मॉइस्चर सा बना रहे, तभी वो जर्मिनेट होगा। और दूसरी बात यह है कि खुला रहने पर जो पक्षी वक्षी है या और जो इंसेक्ट्स हैं वो इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। मेथी के लिए बहुत ज़्यादा गहरा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्तन बहुत गहरा होना चाहिए, बल्कि इस तरह के फैले हुए बर्तनों में अगर आप मेथी बोते हैं या धनिया बोते हैं तो वो अच्छे से अधिक मात्रा में आपको उसका फल मिलेगा। तो ये जो है गमले में ही हम घर में बो सकते हैं, क्योंकि हमारा खेत वेत तो है नहीं। तो जो गमले, अगर आपका शौक़ है पेड़ पौधे बोने का, थोड़ा बहुत इससे हमको फ़ायदा भी होता ही है, मिल जाता है समय भी समय खाने के लिए। दूसरी बात है कि लगता भी अच्छा है, घर में बोया हुई चीज़ें, हरा भरा घर अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसको आराम से बो सकते हैं। इसको छाया में मत रखिए। एक तो ध्यान ये भी रखिए कि कहीं पर भी ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पर कि छाया आती हो, जैसे कि पेड़ के नीचे। अब कोई बड़ा पेड़ आपने लगा रखा है और उस बड़े पेड़ के अगर नीचे आप
ये हरी सब्जियों को जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, इनको अगर रखेंगे तो छाया के कारण ये जर्मिनेट ही नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत ही मजे मजे से हो जाएंगे। इसमें हमको दो चार बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी बाद में न डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा कि पानी पेड़ जो ये पौधे होंगे इसके, उनकी जड़ों को सड़ा देगा और ख़राब हो जाएंगे वो पेड़। दूसरी बात यह है कि इसका बर्तन फैला हुआ, इस तरह से बर्तन लीजिए आप, उसमें भी आप इसको बो सकते हैं। मैं पानी की मात्रा इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा सा इसमें है पहले से ही। इतना ही हमको चाहिए। इसमें पानी अच्छे से डाल दिया है एक बार, और अब हम 2-3 दिन तक इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एक तो ठंडों का मौसम है तो पानी की कोई कमी इसमें नहीं होने वाली है। 2-3 दिन के बाद ही इसमें देखेंगे, अगर ऊपर की लेयर थोड़ी सूखी हुई दिखाई देगी हमको, तभी हम इसको कवर करेंगे, तभी हम इसको पानी डालेंगे, नहीं तो 3-4 दिन के बाद पानी डालेंगे। 7-8 दिन हुए हैं इसको लगाए हुए, और ये अच्छी ग्रो कर रही है मेथी। जहाँ जहाँ हमको जगह मिलती गई वहाँ वहाँ मैं इनको बोती गई, जगह की कमी है हमारे घर में। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी सूखी मेथी छिड़क दी थी, तो अच्छे हो रही हैं ये, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से हो गया है ये, काफ़ी बड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं आप ये, अभी और बड़े होंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने मेथी बो रखी है, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं इसके भी। इस तरह से आप अपने घर के छोटे बड़े जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर आप इस प्रकार से मेथी को या धनिया को बो सकते हैं और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी जो है बिल्कुल काली हो रही है, अच्छी खासी मिट्टी है। इसका जो फर्टिलाइज़र है वो मैं घर में ही तैयार करती हूँ, और फर्टिलाइज़र से संबंधित मैंने एक वीडियो यूट्यूब में डाला भी हुआ है, एक क्या बल्कि 2 है, और दोनों ही यूट्यूब में डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। और घर के जितने भी छिलके हैं, ये आलू प्याज इत्यादि के या फलों के छिलके हैं, उनको मैं कभी भी बाहर नहीं फेंकती हूँ, और घर में ही उनका कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ, या कभी किसी पेड़ की जड़ में डाल दिया तो खुद ही काम करने लगता है अपना फर्टिलाइज़र का। तो कोई इसमें बाज़ार का आर्टिफिशियल कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, बल्कि घर की ही चीज़ों से बना हुआ फर्टिलाइज़र मैंने हमेशा ही प्रयोग किया है, और इस तरह से वो बहुत अच्छी मिट्टी हो जाती है, और अच्छा इसमें पेड़ पौधे जो भी मैंने बोए हैं वो अच्छे ग्रो हो रहे हैं। आपको दिखाती हूँ भी एक आध पेड़ पौधे, ये देखिए ये मैंने लगाया हुआ है, नींबू का पेड़ है, और ये एलोवेरा है ना, और ये इस प्रकार से सब छोटे छोटे पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं। कोई बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी है अच्छी है। ये देखिए नीचे मैंने मेथी बो दी है, और ऊपर ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे फूल हो रहे हैं। आप जहाँ भी मेथी लगाएं इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक तो उसमें पानी का जो निकासी है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से होती रहे, पानी जमा ना हो उसमें। जमा होने से क्या होगा कि जड़ में पानी भर जाएगा और जड़ सड़ जाएंगी और फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। बीच बीच में देखिए आप इस तरह से ये पेड़ों को बढ़ने से रोकते हैं, उनको भी निकाल दिया करिए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप भी कितनी बढ़िया मेथी हो रही है मेरे घर में। और दूसरी बात ये है कि पानी डालने का एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से ऊंचाई से डाल रहे हैं और पानी तेज़ी से फेंक रहे हैं बौछार से, तो इससे क्या होता है पेड़ टूट जाते हैं, मुलायम होते हैं साफ, उनकी जड़ें बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो जब पानी आप डालें तो हल्के से ऐसे, और जिससे कि पानी अपने आप ही धीरे धीरे नीचे नीचे जड़ों में जाता रहे। इस तरीके से अगर थोड़ा केयर भी करनी पड़ती है पेड़ पौधों की, अगर आप ऐसा करते हैं तो
पेड़ पौधे अवश्य ही आपके अच्छा परिणाम देंगे। जिस तरह से मैंने मेथी की क्यारियाँ तैयार की हैं, इसी प्रकार से मैंने, मेरे पास एक ये रखा हुआ था पहिया गाड़ी का, तो इसमें मैंने मिट्टी डाल करके एक क्यारी और तैयार कर ली है। और इसमें भी मैं कुछ बोना चाह रही हूँ, वो है पालक। पहली बार बो रही हूँ मैं आज पालक को, अच्छा ही होगा वो भी। तो पालक बोने के लिए मैं अब कुछ नए तरीके से बोना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बीच में ऐसे लाइनें बना दूँगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइनें बना दूँगी और इन लाइनों में ही मैं पालक के बीजों को डाल दूँगी। सबका तरीका एक सही है, धनिया बोइए, पालक बोइए, मेथी बोइए। पालक के बीज हैं ये, आप देख सकते हैं पालक के बीजों को। आप मेथी भी इसी तरीके से बो सकते हैं। ये इतनी लाइन में भर दिया, ये गुच्छे गुच्छे मिलेंगे आपको। कुछ होंगे जर्मिनेट, कुछ नहीं होंगे। ये इस तरीके से भी आप बो सकते हैं। मेथी भी इस टाइप से बो सकते हैं। हमें पास जगह की कमी है, तो जितना जगह मिल जाए, मिट्टी जितनी मिल जाए मेरे को, तो उस हिसाब से मैं पूरे में फैला के बो देती हूँ। लेकिन एक तरीका यह भी है बोने का, इस तरीके से भी आप इनको बो सकते हैं। ये पालक के बीज डाल दिए मैंने इसमें, बस ये देखिए। तो इस तरह से मैंने पालक के बीजों को ये सब बो दिया है। अब इसके बाद इसमें भी उसी तरीके से कवर कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये इनको मैं मिट्टी से कवर कर दूंगी। इस तरह से आप लोग भी घर में अपने छोटे छोटे पौधे, अगर आपके पास जगह नहीं है, और ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में फ्लैट सिस्टम होता है, तो नेचुरली वहाँ पर जगह की कमी होती है। लेकिन गमलों में लोग अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, और कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा लोगों में क्रेज़ बढ़ा है गार्डनिंग के प्रति। आप भी अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं इस तरह से। मिट्टी काफ़ी गीली है यहाँ पर, तो ये आराम से भीग जाएंगे इसमें मिट्टी में, और जर्मिनेट भी हो जाना चाहिए इनको। तो इस तरीके से आप धनिया है, मेथी है, पालक है, थोड़ी बहुत हरी सब्जियां बो करके आप भी इंजॉय कर सकते हैं, अपने शौक़ पूरा कर सकते हैं, और खाने को आपको मिल सकता है बढ़िया ताज़ी सब्जी। इस तरह से आप इनको बो सकते हैं। देखिए, ये बराबर में मैंने एक दून बोया हुआ है। ये दून पहाड़ के एक छौका होता है, इसका स्वाद लहसुन जैसा ही होता है, इसका ही नमक बनता है इसका। एक आलू भी हो ही गया है। इधर मैंने आलू बो रखे हैं। ये अब थोड़ा इनका पत्ते सूखने लगे हैं, तो शायद अंदर हो गए होंगे। बहुत जिज्ञासा है मेरे को उनको देखने की। आप भी बोइए, बड़ा मज़ा आता है जब अपना बोई हुई चीज़ से हमको फल मिलते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। ऐसे तो बाज़ार से हम ले सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन जो आनंद अपने आप खुद लगा करके खाने में है या खिलाने में है, उसकी तो तुलना हम बाज़ार के सामान से नहीं कर सकते हैं। ये कड़ी पत्ते के आसपास जगह खाली देख करके मैंने यहाँ पर भी 20-25 दिन पहले धनिया डाल दिया था। आप देख सकते हैं कि ये धनिया भी होने लग गया है, थोड़ा बहुत, जितना भी होगा कोई नहीं। तो 20-25-30 दिन हो गए, इसके लगभग 1 महीना हो गया होगा मेरे ख्याल से, याद नहीं मेरे को, लेकिन लगभग इतना ही समय हो गया है। लेकिन अच्छा हो रही ग्रो। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए, और भी अधिक बढ़ जाएंगे ये आगे, और अच्छे होंगे, तभी मैं इनको हार्वेस्ट करूँगी। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है इस समय इनके हार्वेस्ट करने की, क्योंकि मेरे पास सब्जियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, इसी तरीके से
ये देखिए यहाँ पर भी अच्छी ग्रो इनकी हो रही है। ऊपर छत में रखे हुए हैं ये टेरेस में मेरे, और धूप भी पड़ती है इनमें अच्छे से, और पानी भी इसमें है, अभी गीली है तो ज़रूरत ही नहीं है पानी डालने की। मिट्टी भी देख सकते हैं आप कितनी काली है, बढ़िया है। घर में ही आप फर्टिलाइज़र बनाइए। फर्टिलाइज़र का मैंने वीडियो उसमें डाला भी हुआ है, उसको देखिए समझिए और बनाइए आप भी घर में। ये देखिए कितने अच्छे फूल हो रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।